सुभाषपा के नेता अरुण राजभर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, गाज़ीपुर की एक सड़क का मामला था और कह रहे हैं 22 साल से वो सड़क जो है वो नहीं बनी थी। कैसे प्रयास हुआ, क्या हुआ, किस तरह से उस सड़क का निर्माण? देखिए, वो सड़क गाजीपुर की नहीं थी, वो आजमगढ़ की विधानसभा अतरौलिया की थी, जिसमें कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से 15-20 वर्षों से ये कहती आई है कि हम विकास का पैमाना आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, और आजमगढ़ को अपना गढ़ बताते हैं। 10 विधानसभा में अभी विधायक हैं, 2 सांसद हैं और पंचायत स्तर से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक उन्हीं के हैं। लेकिन उसके बाद भी 21 किलोमीटर की सड़क अहिरौला और कप्तानगंज मार्ग 21 किलोमीटर की सड़क को वो सरकार 2012 और 17 रहते हुए नहीं बनवा पाए, और उसके बाद लगातार वो 15 वर्षों से विधायक वहाँ हैं, माननीय संग्राम यादव। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना और फ़ोटो खिंचवा करके जनता के सामने आंसू बहाना और आंसू बहा करके ये कहना कि हम प्रयास कर रहे हैं कि ये सड़क बन जाए। लेकिन 15 से 20 वर्षों तक ये सड़क नहीं बनने का कारण सिर्फ राजनीति रहा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 6 महीने से वहाँ की जनता की जो समस्या जटिल थी, वही नहीं, एक तो अहिरौला कप्तानगंज मार्ग था, दूसरा नरिया और सिकंदरपुर मार्ग जिसकी दूरी 7 किलोमीटर। और हम लोगों ने वहाँ के आवाम को, वहाँ की सम्मानित जनता को ये कहा कि इस सड़क का जिम्मेदारी हमको दो, अब मैं इसको बनवाने का काम करूंगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया। अब मुलाकात करके ये भरोसा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम इस सड़क का स्वीकृति कराएंगे, और जिसका स्वीकृति कल माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का हर कोना विकास की राह पर बढ़ रहा है, और जिन कामों को समाजवादी पार्टी ने सिर्फ फोटो खिंचाने और वहाँ लोगों को धोखा देने में काम किया, उस काम को ना तो वहाँ हमारे विधायक हैं, ना हमारे सांसद, ना अध्यक्ष हैं, उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने 6 महीनों के अंदर जो संकल्प लिया था विकास की रास्ता बनाने का, उस रास्ते को उन्होंने मुकाम तक पहुँचाने का काम किया। अब तो सामने अब जनता को तय करना है कि विकास को चुनना है या सिर्फ फोटो खिंचाना, और राजनीति जो कर रहे हैं इस मुद्दे पर उनको चुनना है। अब तो तय हो गया है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस काम को लेकर के संकल्प लेते हैं उस काम को पूरा कराने का काम करते हैं। ठीक है, एक सवाल और था। कल जेपी की जयंती थी, वो पुण्यतिथि थी, पुलिस का पहरा था जेपी एनआईसी में, लेकिन 2 उनके कार्यकर्ता गए और माल्यार्पण करके और वापस आ गए, पुलिस तक को नहीं पता चला। देखिए, अंधेरी रात में चोरी चोरी समाजवादी पार्टी जाती है और जा करके जेपी के चित्र मूर्ति पर माल्यार्पण करके यह दिखाते हैं कि मैं अंधेरी रात में जा कर के चोरी से फ़ोटो खींच लेता हूं ताकि देश के सामने उजाले में कोई देख ना सके। तो ये उनका पुराना अभियान रहा है, पुराना काम रहा है समाजवादी पार्टी का। जेपी जिस विचारधारा को लेकर के इस देश में काम किए थे, जिस आंदोलन को लेकर चले थे, उस आंदोलन में समाजवादी पार्टी कतई चलने को तैयार नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन सामाजिक न्याय देना नहीं चाहते। फर्जी पीडीए की बात करेंगे लेकिन 38% पीडीए को न्याय देने की बात नहीं करेंगे। क्या 38% में 12 नहीं आता है, राजभर नहीं आता है, चौहान नहीं आता है, निषाद नहीं आता है, पाल प्रजापति नहीं आता है, अर्कवंशी बंजारा नहीं आता है? क्या कभी देखा है कि श्री अखिलेश यादव या विपक्ष के जितने नेता हैं क्या इनके हकों के लिए कभी आवाज़ उठाते हैं? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं करते श्री अखिलेश यादव जी। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। क्या इनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए पहल नहीं करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री ने जब रोहिणी आयोग का गठन कराया था तो हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन रोहिणी का आयोग की रिपोर्ट लागू हो उस दिन 38% समाज को हिस्सेदारी मिलेगी, उनको न्याय मिलेगा, उनको सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय के नाम पर और सिर्फ जुबान पर, इनकी जुबान पर रहता है, लेकिन इनके दिल में, इनके मन में, जैसे एक होता है गर्दन पर छुरी रखना, एक तो पैर पर छुरी रखना, तो ये विपक्षी अति पिछड़ों के गर्दन पर छुरी रख करके ये सिर्फ उनका हक वोट के लिए लेना चाहते हैं। जब वो वोट मिल जाता है तो इनको साथ छोड़ देते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे को जनता के सामने रखा और देश के प्रधानमंत्री ने उस फैसले को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे लगता है 3 साल के अंदर देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी तमाम वंचित वर्गों को मिलेगा, जिन वर्गों को तमाम सरकारें बन करके 52 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 4 बार समाजवादी ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया। उस काम को देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। मैं तो पत्र लिखा, खुलेआम चिट्ठी लिखा, लेकिन बताइए क्या किसी ने जवाब दिया?
अल्टीमेटम 15 दिन का दिया गया है, अभी तक किसी नेता का जवाब नहीं आया। ये साबित होता है कि ये अति पिछड़ों को न्याय नहीं देना चाहते हैं, अति दलितों को सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते, ये सिर्फ इनकी वोट लेने की बात करते हैं। मायावती की रैली हुई थी, आप लोगों ने फंडिंग की थी सब लोगों ने मिलके रैली में, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी और बड़े नेताओं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बहन जी की रैली जिस तरीके से हुई, ऐतिहासिक रैली हुई, और ये उनको तो धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जो समाज में एक लोगों ने एक नफरत फैलाने की कोशिश किया था, बांटने की कोशिश किया था, उन्होंने एकजुट करने का प्रयास किया। अब तो उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है लाखों की संख्या में, अब उस सवाल का जवाब अखिलेश जी दे पा रहे हैं? भाग रहे हैं। उन्होंने बात कहा है कि स्पष्ट उन्होंने कहा है कि ये फर्जी पीडीए, जब सत्ता में रहते हैं तब पीडीए की याद नहीं आती है और सत्ता से बाहर आते हैं तो पीडीए की याद आती है। तो यही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे। यही बात अगर बहन जी कह रहे हैं तो इसका मतलब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बयान पर उन्होंने मोहर लगाया कि नहीं, ये पी से परिवार, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो चलाते हैं उसके अलावा ये किसी की बात नहीं सुनते। इसीलिए बहन जी के आरोप को ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये दूसरी पंचायत पर ये दूसरी बातें करने लग रहे हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए कि जो उन्होंने आरोप लगाया कि आपने कांसीराम जी का नाम मिटाने का काम किया, जो वहाँ कासगंज का नाम कांसीराम जी के नगर के नाम से था उनको मिटाने का काम किया, प्रमोशन में आरक्षण आपने खत्म करने का काम किया, और आप कह रहे थे कि बहन जी की मूर्ति तोड़ने का काम इन्हीं लोगों की सरकार ने किया था, बाद में उसको बनाया गया। इनकी सरकार में जितने लखनऊ में बनाए गए पर्यटन स्थल हैं, सामाजिक स्थल हैं, क्या उसको इन्होंने बनाने का काम किया? वो तो कह रहे थे तोड़वा करके हम कुछ और बनाएंगे। तो ये तो दलित और अति पिछड़े समाज के ये दुश्मन बन करके बैठे हुए हैं। पहले ये बहन जी का जवाब दे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जवाब दे, तब ये दूसरे पर आरोप लगाने का काम करें। शुक्रिया, अरुण राजभर जी को सुना आपने। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।